कि मेरे बहुत से लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, कहते हैं कि क्यों नहीं मारते आप उनको? मैंने कहा क्या फ़ायदा क्या है? 25 करोड़ तो वहाँ पर आतंकी हैं, आत्मघाती हमलावर हैं। उनको मार के क्या होगा? कभी सीखेंगे? नहीं सीखेंगे, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य यही है भारत को तंग करना। मेरा लक्ष्य क्या है? यहाँ आप देख रहे हैं 2047 लिखा हुआ है। 2047 तक हमें विकसित देश बनना है। उनका कोई लक्ष्य नहीं है। बस ये है हम जीते हैं भारत को तंग करने के लिए और मरना चाहते हैं। सर, ये जो आतंकी होता है, इट्स अ सेंस ऑफ पावरलेसनेस एंड होपलेसनेस। जब उसको उम्मीद नहीं होती और ताकत नहीं होती, तो वो अपने आप को उड़ा देता है। भई यहाँ तो कुछ मेरे को मिल नहीं रहा। सर एक लास्ट सवाल, अभी पॉलिटिकली देश में बहुत कुछ आपको पता है चल रहा है, हाइड्रोजन बम, वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये सारी चीजें हो रही हैं। इसी दरमियान कहा गया हाइड्रोजन बम देश के जेनजी को बार बार बोला जा रहा है, उम्मीद वो कि जो नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश में हुआ वैसा कुछ भारत में हो, और उसी दरमियान दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। आपको इन सब चीजों में कुछ जुड़ता दिख रहा है, या मैं नहीं, तो बढ़ा चढ़ाकर बोल ये रहा हूँ? ये नहीं, नहीं सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये कोशिश तो ज़रूर करेंगे जेन ज़ी को एक्साइट करें। सर, कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ, आप हूँ, जब हम टीनेजर होते हैं, हम क्या चाहते हैं? मुझे नौकरी चाहिए। मुझे एक जीवन साथी अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। अब अगली अलग बात है अमेरिका में शादी नहीं करते, चलिए एक लिव इन पार्टनर मिल जाए। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छी तनख्वाह चाहिए, आराम से जीना चाहता हूँ। भारत में जेन ज़ी को ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, स्टार्टअप्स का जो कल्चर भारत में सबसे बड़ा हो गया है दुनिया में। धड़ाधड़ ये स्टार्टअप्स बन रहे हैं यहाँ पर। भारत का विकास आप देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, एजुकेशन देख रहे हैं। 60,000 कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, 34 करोड़ अमेरिका की आबादी है, 34 करोड़ हमारे पास विद्यार्थी हैं। ये सब आ रहे हैं, अब ये सब सरकारी नौकरी नहीं ढूँढ रहे। तो जेन ज़ी क्या कर रहा है? जेन ज़ी को क्या तकलीफ? नेपाल में तकलीफ थी, भ्रष्टाचार था, नौकरियाँ नहीं थी, महँगाई बहुत थी। मालदीव्स में जो, श्रीलंका में जो थे, यही चीज़ थी। पाकिस्तान में भी सड़क पे उतरे थे, यही चीज़ उनके साथ भी थी। लेकिन भारत आप देख रहे हैं, ये पूरा हमारा बड़ा वोलेटाइल एरिया है। जो इस्लामिक देश है, यहाँ पर स्टेबल नहीं है सर। म्यांमार कुछ हद तक स्टेबल है, इस्लामिक तो नहीं है, बुद्धिस्ट देश है। लेकिन आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान को देखेंगे, आप मालदीव्स को देखेंगे, आप आगे इंडोनेशिया जाएँ, मलेशिया जाएँ, वहाँ सब जगह कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो मेरा अपना मानना है कि भारत का जेन ज़ी जो है, वो भविष्य को देखता है, उसका भविष्य उज्ज्वल नज़र आता है। पीएम बार-बार ये बात करते हैं कि आप लोगों के लिए तो मौजा ही मौजा होने वाली हैं। विकसित भारत हम आपको दे रहे हैं। सर, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा 2047 तक, 74 साल की मेरी उम्र है। मुझे 52 साल कूटनीति में हो गए। अगर मैं ज़िंदा रहा 2047 तो मेरी 96 साल की उम्र होगी। मैं उतना जीना नहीं चाहता। लेकिन विकसित भारत से एक ज़रूर मैं दरख्वास्त करता हूँ। वो बॉलीवुड का गाना मुझे बड़ा, अरे आजा, 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 झलक दिखला जा। बता तो सही कि विकसित भारत कैसे होगा। और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, अरे 30 मिलियन, 3 करोड़ लोगों से बातचीत की है। मैं घूमता रहा, अभी भी आज हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 13 नवंबर 2025 को, थोड़ी देर के बाद मैं जा रहा हूँ उत्तरी भारत में, वहाँ पर भी कई हज़ार लोगों से बात करूँगा। तो उनको ये, जो मैं उनसे बात करता हूँ, वो सब कहते हैं कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हमें भारत के भविष्य में पूरा भरोसा है। अब ये थके हुए पॉलिटिशियन 70, 80, 90 साल के जो ये बकवास करते हैं, इनको करने दीजिए, कौन सुनता है इनकी? इलेक्शन रिजल्ट्स आएँगे, अभी बिहार में इलेक्शन होंगे, आपको खुद पता लग जाएगा। लेकिन हमारे भी पॉलिटिशियन वही हैं, वो कभी सीखेंगे नहीं, क्योंकि वो भी बस हर चीज़, वो पुराने विचार वाले हैं। इलेक्शन होती थी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन ये नई पीढ़ी है सर, इनकी बहुत उम्मीदें हैं और भारत वो उम्मीदें पूरी कर रहा है। लेट मी पुट इट टू यू लाइक दिस, आज हमारी खुशकिस्मती है, और आप सहमत हो ना हो, दैट्स मैं अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हूँ। आज हमारी खुशकिस्मती है कि भारत के जीवन में एक जामवंत आया है। वही जामवंत जिसने रामायण में भगवान श्री हनुमान को उनकी ताकत याद करवाई थी। आज हमारे पास एक जामवंत है, जिसने भारत को उसकी ताकत याद करा दी है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं सर। सर बहुत शुक्रिया सर डीएनपी के साथ जुड़ने के लिए, और बहुत कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। दीपक सर, थैंक यू। आपका आपका धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा है कि आपके प्रोग्राम में आ सकूं। बुलाते रहिए, जब आप बुलाएँगे, सर आपको तो मना नहीं। लगातार लगातार लगातार, थैंक यू सर। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू। बहुत-बहुत जी नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते सर।